हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स फैशन सीक्रेट में। तो आज हमने ये सिल्क की साड़ी से मैं आपको अनारकली कुर्ती बनाना सिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे, तो उसमें हम लेंथ वाइज फैब्रिक ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने फैब्रिक लिया है जिसमें हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसे मैंने 4 फोल्ड किया है। एंड जितनी हमारी अपर टॉप की मार्किंग जितनी होगी उतनी मैंने यहाँ पर फैब्रिक लिया है। तो यहाँ से हम 15 इंचेस पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारा अपर का पार्ट जो होगा वो 15 इंचेस का रहेगा। तो इस तरह से मैंने 15 इंच पर मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद हम ऊपर की तरफ से मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर शोल्डर का हाफ। हमारा शोल्डर है 14 इंच, तो उसका हाफ हम लेंगे यहाँ पर 7 इंच। उसके बाद आर्म होल लेंगे 8 इंच, जो कि हमारा आर्म होल आता है 16 इंच, तो उसका हाफ भी हमने यहाँ पर ले लिया 8 इंच। उसके बाद चेस्ट का 1/4 लेंगे। चेस्ट हमारी 34 है, उसका 1/4 हो गया 8.5 इंच। एंड प्लस इसमें हम 2 इंच का मार्जिन ऐड कर देंगे और यहाँ पर एक लाइन इस तरह से बना लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से जो है हमारी वेस्ट का 1/4 लेंगे, जो कि आता है 7 इंच। एंड प्लस इसमें भी 2 इंच का मार्जिन ऐड करके इस तरह से हम ये जो है वो लाइंस इस तरह से क्रॉस में ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो वेस्ट हमारी 28 है, उसका 1/4 हो गया 7 इंच। तो आर्म होल के लिए देखिए, मैंने यहाँ से 1.5 इंच पर मार्क करके इस तरह से ले लिया है। एंड हाफ इंच अंदर की तरफ से एंड हाफ इंच बाहर की तरफ से इस तरह से ये हमने फ्रंट का आर्म होल भी यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक यहाँ से लुंगी में 2.5 इंच एंड यहाँ से इस तरफ से लुंगी में 6.5 इंच। तो आप अपने अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा रख सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए मतलब बना रही हूँ। इस तरह से एक बॉक्स बनाकर आप इसके अंदर जो कुछ भी है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर हम शोल्डर का हाफ लेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या कर रही है, इतना ही इस तरह से कटिंग कर लेना है। अगर आप यहाँ पर नेक नहीं बनाना चाहते तो बट मैं यहाँ पर सिंपल एक राउंड नेक बना दूँगी, जो फ्रंट एंड बैक में सेम रहेगा। एंड इसी तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। और ये हमारा बैक वाला पार्ट है। तो बैक वाला पार्ट की अभी हमने नेक की कटिंग नहीं की थी, सिर्फ फ्रंट में राउंड नेक बनाया था। तो इस तरह से हम यहाँ से 2.5 इंच लेंगे और इस तरह से यहाँ से भी 7 इंच लेंगे लेंथ इसकी, और यहाँ से भी 2.5 इंच लेकर फिर से यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे, जैसे हमने फ्रंट की तरफ किया था। और यहाँ पर ये गला जो है वो मैं इसी तरह से स्क्वायर में कट कर लूँगी। और सिंपल सा बाद में हम जब स्टिचिंग करेंगे तो एक नॉट हम बाद में यहाँ से लगा देंगे। तो सेम आपको दोनों फैब्रिक के जो है वो लाइनिंग का फैब्रिक भी कट कर लेना है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए देखिए, मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। ये फोल्डेड साइड है एंड उस साइड जो होगी वो हमारी ओपन साइड होगी। तो यहाँ से हम टोटल लेंथ लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से चेस्ट का 1/4 यानी कि 8.5 इंच एंड प्लस इसमें 1.5 इंच का मार्जिन हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इस साइड में जो है वो हमारे हैंड की गोलाई जो कि आती है 6 इंच एंड प्लस इसमें भी 2 इंच का मार्जिन ऐड करके इस तरह से हम जो है वो ये लाइन इस तरह से क्रॉस में यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। ये जितना फैब्रिक है उतनी ही हमने यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ ली है। यहाँ से हम डाउन 3 इंच मार्क करेंगे एंड फिर से 2 इंच डाउन मार्क करके इस तरह से हम इसे कर्व शेप दे देंगे, जो कि स्लीव्स की होती है। तो इसी तरह से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, हमने अभी इसकी कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट के आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो 1/2 इंच हमें अंदर की तरफ से इस तरह राउंड शेप देना है एंड ये भी हमें इसी तरह से कट कर लेना है। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है एंड अपर पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम नीचे का घेरा कट कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है 2.2 मीटर फैब्रिक। तो उसमें उसे हमने इस तरह से क्रॉस फोल्ड कर लिया है। देख सकते हैं आप लोग, इस तरह से 2 फोल्ड करके फिर से क्रॉस फोल्ड कर लिया है। और इतना फैब्रिक हमारा ये नीचे की तरफ आ गया है, जबकि हम इसमें थोड़ा सा जॉइंट लगाएंगे, जबकि इसका घेरा बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पर हमारे वेस्ट का 1/4 हमें लेना है, यानी कि 7 इंच। हमने यहाँ पर 7 इंच पर मार्क कर दिया। उसके बाद हम यहाँ से नीचे तक जितनी हमारी लेंथ होगी उतनी हम लेंथ यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ से जितना हमारा पूरा लेंथ है उसमें हम टॉप पार्ट में 15 इंच लिया था, तो वो हम माइनस करके यहाँ पर ले रहे हैं 26 इंचेस पर जो है वो मार्क कर रहे हैं यहाँ पर। यानी कि हमारी टोटल लेंथ कितनी होगी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये नी लेंथ की थोड़ा सा नीचे तक इसकी लेंथ आने वाली है इसलिए। तो ये टोटल 40 इंच की कुर्ती जो है वो बनकर 40 या 42 इंच की कुर्ती जो है वो बनकर रेडी होने वाली है इसी तरह से, क्योंकि ये अनारकली टॉप है।
तो इसी तरह से हमें ये सारे यहाँ पर जो है वो लगा लेने हैं मार्क्स, यानी कि राउंड में हमने इसी तरह से लगा लिए हैं। ये टोटल 26 इंच का मार्क है। अब हम इसके और इसकी यहाँ पर कटिंग कर देंगे। और यहाँ पर जो फैब्रिक मतलब कि रह चुका है, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर जो है नीचे वाला फैब्रिक तो आ गया है, लेकिन ऊपर वाला में हमें थोड़ा सा जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो वो जॉइंट फैब्रिक में बाद में कट करके कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बता दूँगी। इस तरह से हमारी सारी कटिंग जो है वो हो चुकी है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा जॉइंट लगाने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं फैब्रिक कट कर लूँगी। यानी कि जो नीचे हुए हमारे ये फैब्रिक जो आ गया था वही हम यहाँ पर जो है वो 1/2 इंच की मार्जिन से यहाँ पर अटैच कर लेंगे, वो बाद में मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले हम अपर पार्ट की स्टिचिंग कर लेते हैं। इस तरह से मैंने फैब्रिक को रखा है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। यहाँ पर हमने लाइनिंग का फैब्रिक भी रखा है और यहाँ पर हम नेक की फिनिशिंग करके ये साइड में जो है ये जो खुला है इसे एक स्टिच लगाकर क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट का, एंड सेम इसी तरह से हमारा बैक का पार्ट भी हमें रेडी कर लेना है। इस तरह से हमें सीधी साइड को पहले एक पार्ट रख देना है, मेन पार्ट जो होगा। उसके बाद हम उसके ऊपर लाइनिंग का फैब्रिक रख देंगे इस तरह से। उसके बाद नेक पर एक स्टिच लगाकर इस फैब्रिक को उल्टा कर देंगे एंड फिर दोनों साइड जो है वो जो खुली होगी वो हम क्लोज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने नेक की फिनिशिंग कर दी और ये दोनों जो है वो साइड में स्टिच जो लगाकर जो है इसे क्लोज कर दिया। तो दोनों पार्ट रेडी कर लिया। अब हम इसके शोल्डर्स अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से दोनों पार्ट्स को एक के ऊपर एक रखकर यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से शोल्डर्स अटैच कर लेंगे। तो शोल्डर्स हमने अटैच कर लिया। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स अटैच करने के लिए सबसे पहले हमें स्लीव्स को सेंटर से फोल्ड करना है और यहाँ पर शोल्डर के सेंटर पर रखकर 1/2 इंच की मार्जिन से इस साइड एंड 1/2 इंच की मार्जिन से इस साइड हमें जो है दोनों साइड हमें स्लीव्स अटैच कर लेना है। तो ये होगी एक साइड एंड अनदर साइड, यानी कि दूसरे हैंड में भी हमें इसी तरह से जो है वो स्लीव्स अटैच कर लेना है। बट ये ध्यान में रखना है कि कौन सी सही साइड होगी और कौन सी अलग साइड होगी, ये तो आप स्टिचिंग करते हुए आपको अंदाज़ा लगाना होगा खुद से। एंड उसके बाद जो हमारी स्लीव्स लग जाने के बाद हम यहाँ से प्रॉपर इसकी फ़िटिंग कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने जितना मार्जिन लिया था उतना माइनस करके यहाँ पर इसकी फ़िटिंग कर दी है। अब हम नीचे का पार्ट रेडी कर लेंगे। तो नीचे की तरफ देखिए इस तरह से मैंने लाइनिंग भी इसका कट कर लिया है, सेम जैसे हमने मेन फैब्रिक कट किया था। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा जॉइंट लगाने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने फैब्रिक लिया था, तो उसे किस तरह से अटैच करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए ये मैंने इस तरह से फैब्रिक लिया है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा ही लिया है। जब हम बाद में स्टिच कर लगाने के बाद इसे प्रॉपरली अटैच कर देंगे। तो नीचे वाला पार्ट आपको इस तरह से लेना है एक, एंड यहाँ से जहाँ पर मैंने इस तरह से पकड़ा है वहाँ से लेकर आपको ऊपर की तरफ से एक स्टिच यहाँ पर लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये वाला फैब्रिक लेना है एंड ये वाला फैब्रिक इस तरह से लेकर जो है वो ऊपर की तरफ से एक फैब्रिक अटैच कर लेना है। जब भी हम अटैच करेंगे तो ये स्टिचिंग करते हुए आपको प्रॉपरली अटैच कर लेना है एंड उसके ऊपर एक प्रेशर स्टिच जो होती है वो भी आपको लगा लेनी है, तभी ये फैब्रिक मतलब जॉइंट आपका नहीं दिखेगा। तो इस तरह से देखिए हमने ये जो है वो अटैच कर लिया है। अब हम इसकी प्रॉपर गोलाई में कटिंग कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने अलग साइड से ले लिया है इस तरह से, क्योंकि बैक का पार्ट हमारा ऑलरेडी था, सिर्फ फ्रंट की तरफ हमें थोड़ा सा जॉइंट लगाना था। तो इस तरह से हमने प्रॉपर शेप में इसे कट कर लिया है। तो देख सकते हैं ये पूरा राउंड एंड गोलाई में आ चुका है। तो सेम आपको दोनों पार्ट में इसी तरह से कर लेना है। तो देखिए दोनों पार्ट हमने इसी तरह से जो है प्रॉपर जॉइंट लगाकर रेडी कर लिया है। और ये हमारी लाइनिंग का कपड़ा है जो कि मैंने क्रेप यूज़ किया है, आप चाहे तो यहाँ पर कॉटन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे तीनों पार्ट्स जो है वो रेडी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले ये दोनों साइड में जो है इस तरह से पकड़कर इसके दोनों साइड में स्टिच लगा देंगे। एक स्टिच हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाएंगे एंड दूसरी स्टिच हमें लगानी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, उल्टी साइड को आपको स्टिच लगानी है। इस तरह से ये दोनों हमें जॉइंट कर लेना है, यानी कि ये फ्रंट एंड बैक एक तरफ कर लेना है। उसके बाद आता है ये, तो इसे भी हम, ये हमारा वन साइड ओपन है तो इसे भी हम क्लोज करके पूरा राउंड बना देंगे जैसे हमने मेन फैब्रिक को बना लेना है। तो इस तरह से हमने बना लिया है। देखिए ये दोनों साइड हमने स्टिच लगा दी है एंड ये वाला जो लाइनिंग का फैब्रिक है इसे भी हमने दोनों साइड स्टिच लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला फैब्रिक इसके अंदर डाल देंगे एंड इसकी जो वेस्ट की साइज़ होगी वो हम यहाँ पर जो है अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे जो है वो इसके अंदर डाल देंगे सबसे पहले इस तरह से। एंड जो हमारी वेस्ट की लाइनिंग होगी, यानी कि इस वाले कॉर्नर से लेकर इस वाले कॉर्नर तक, ये दोनों फैब्रिक एक दूसरे को एक स्टिच लगाकर हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे।
यानी कि इस तरह से दोनों फैब्रिक पकड़ लेना है, मेन फैब्रिक एंड ये, यानी पूरे राउंड में स्टिच लगाकर इसे जो है एक बना लेना है, इस तरह से रेडी कर लेना है। नीचे की तरफ मैं वर्क करूँगी तो आप यहाँ पर डबल फोल्ड करके इसकी फिनिशिंग कर सकते हैं। एंड सेम आपको इसी तरह लाइनिंग का कपड़े का भी जो है आपको इसी तरह से डबल फोल्ड करके इसकी फिनिशिंग कर देनी है। तो देखिए हमने यहाँ पर स्टिच लगा दी है, इसे एक कर दिया है। एंड नीचे की तरफ मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मैं यहाँ पर वर्क करवाने वाली हूँ इस तरह से। एंड उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस फैब्रिक को उल्टी साइड को टर्न कर लेंगे, यानी कि रॉन्ग साइड को टर्न कर लेंगे, इसे उल्टा कर लेंगे इस तरह से। ये हमने उल्टा कर लिया। अब हमारे मेन फैब्रिक लेना है जो कि हमें सीधी तरफ ही रखना है, यानी कि हमारी बॉडी का अपर पार्ट लेना है। तो वो हमने ले लिया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, वो इसके अंदर डालकर इसके वेस्ट वाले कॉर्नर को दोनों साइड से पकड़कर, देखिए यहाँ पर दोनों साइड को हमें इस तरह से पकड़ लेना है और यहाँ पर हमें पूरे राउंड में स्टिच लगा लेना है। पूरा राउंड यहाँ पर हमें स्टिच लगा देना है इस तरह से। तो बट वेस्ट टू वेस्ट हमें यहाँ पर होना चाहिए। आप चाहे तो वहाँ पर क्लंचेस लगाकर या फिर कुछ निशान लगाकर इस तरह से पूरे राउंड में आपको स्टिच लगाकर उसके बाद ये कुर्ती जो है बिल्कुल भी रेडी